पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे, भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे, उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था, और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी, और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे, और अगले जिस शहर में उसने जाना था किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे वो कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे। सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो।
वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूं। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहां से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे वहां ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे तब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप। नान लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज्यादा बेइज्जती करे हैं, कहने लगा 1% दूंगा, 1%। चलो दे दे दो, तेरी इच्छा है। कहने लगा यहां ना दूं, मैं थोड़ी लाया हूं पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है और वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है जूनागढ़ जैसे, और वहां आ जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है, चल प्रॉमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब वो स्नान ना धो के आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाकर गठड़ी रखी थी घर में, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप उन्होंने न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। हाँ जी बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी क्या बात है। कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आप आमरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहां 1% मांगना आ गया, कल नहीं यू 2% मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यही विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा गए, चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो अग्नि जी, वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भी कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया कि हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा सेठ जी ने। बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 दिन लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करे, क्या हो गया, क्यों, तो यहीं खड़ा है कि कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊं। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की तो कहा था कि मत लाइयो।
उन्हें ये तो कह दिया था अग्नि मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीतता मैं आ रहा, रकम बख्श मरे तो मत आत्महत्या तो ना करे, टके के पीछे चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी, उससे ता पड़ते हैं सारी लकड़ी वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर, तो क्यों कई दिन का कमरा घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। परमात्मा उससे पहले आ गया वापस, उसके वापस आने से पहले स्वयं आ गए नरसी रूप बना के एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद कर दे, डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बनकर गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे चारों, ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बोही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तो सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था, 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी, काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत।
अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। अब क्या शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, संतान तेरे नहीं, एक बेटी से उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका? तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तू बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये धन 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा कि जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही कहूंगा, वही करूंगा। कहने लगे जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जाओ भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाकर। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी इसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो रही थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपए पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसी जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेर हो गया है, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गया उस विपर को, वही उसी पर आधारित रहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे ते, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगाया कि कागज लाओ, वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आग्रह कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं। नरसी भगत, सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के, सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए
उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं, वो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घुमा फिरा हो कितने खाना खुना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर कर वो बाहर चले गए। किसी ने, सबने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब केवनी भाई, उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने, नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चिपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक, चूल्हे पर सेक के रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन गए, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा, दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बई, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहां चद्दर बिछा दो। जो मजाक करे थे ना, वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गणे और खड़का करें, अक्सर चारों तरफ लग गए, देखकर सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे, नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा, भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, 1 करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं।
जब तक धरती आकाशे। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है? गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है, नरसिंह जी की हुंडी दीनी, वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया, तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है, इसी के दौरान सबको पार करूंगा। और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन परमात्मा जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है, किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी जनार्दन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए। और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसके लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ गया, हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सबर का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। न बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता,
कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़ इज्जत होते बेइज्जती पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी। अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, आपको कह दी ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वो उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर को दे रहा नहीं बैलों का, और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और वह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ज लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के, और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का, और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, जितने आज तक ये प्रचारक हुए हैं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान कर और नरसिंह जी को उसका भगत जानकर उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण, आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे तछानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, क्या मेरे तछानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे सवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं,
ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूर 10 बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूर 10 बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी वो, आपे पूर्ण राम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरण आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदारता, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। तो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोगों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब नो बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरे तो छन्नी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं जब हम भगवान पर आश्रित तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वो सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा।
तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बनेगी? भाई बहुत बुरा हाल हो गया मेरा, तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भाई मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहां खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ मैं अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा था, वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपए लेता था, गले में तो उठाता था, और वहां चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है। और डेली लिख रहा है, बाई वाली ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी हफ्ते 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके, और अन्य इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपए का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया, उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाए बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखो कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊं अपने घर में, क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं ये बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि वो उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अज्ञो भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो। बहुत से प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहां से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, सच कहूं जग मारण धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और सच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों,
नकली ऋषियों और महर्षियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण ये पढ़त है गीता। इनको कहते हैं इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, एक केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे भक्त। अपनात्माओं सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का योग, जहां पर इतने भगत मर गए हों। और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे, वो भी उस अमरनाथ के पुजारी थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जादौन, बठिंडा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 10/8/2014 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की? सर 1997 से जब से वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया था तब से और 2014 तक हमारे घर में प्रेत बाधाएं थी और बालाजी की भक्ति किया करते थे, मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में ही बच्चों का मुंडन करवाया और प्रेत स्वयं घर में आके बोला करता था। और वो प्रेत को बोलते बोलते उसका तांत्रिकों से निवारण करवाया पर हो नहीं पाया। और उसके बाद में राजस्थान नोखा के अंदर कोई मेहंदीपुर बालाजी का भगत था, तो उसने कुछ कार्रवाई करके दी थी भी आप घर ले जाओ और ये शांत हो जाएगा प्रेत। मेरे घर पे आने से पहले प्रेत ने कह दिया था कि जो तू करवा के लाया है ना, उसके करवाने से कोई तेरे को लाभ नहीं होगा। और मेरा हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर लेकर, जहां मंदिर बनाया हुआ था, और उस प्रेत ने अपनी छाती पे जो बालाजी का स्वरूप था, मेहंदीपुर बालाजी का, तोड़ के फेंक दिया था। कहता जिसकी तो भक्ति कर रहा है ना, मैं इसे भी तकड़ा हूं। उस दिन मेरे को यह पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई ऊपर शक्ति है, या तो शैतान है या कोई और है परमात्मा। तो सर पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं आपने की? इससे पहले हमने हनुमानगढ़ संगरिया में मुसलमानों के जो अपने पीर खाने होते हैं वहां भी गए थे और वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैसे देते गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। मोड़ मंडी पंजाब में यहां भी गए थे, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद में भी गए, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी? सर जी इससे पहले हमें संत रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था। संत रामपाल जी के शिष्य एक दिन कॉलोनी में आए और दरवाजा खटकाया। सुबह का 8 बजे का टाइम था। उनका नाम था विपन जी। तो उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी। उसमें झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। तो हमने कहा बाबाओं के चक्कर में हम बर्बाद हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बोले सर जी लो, 10 रुपए ज्ञान गंगा बुक है। तो मैंने कहा चलो कोई आया होगा दे देते हैं 10 रुपए। 10 रुपए दे के और ज्ञान गंगा बुक मैंने बेड पे रख दी और मैं गाड़ी लेकर गुजरात चला गया। जब मैं गुजरात से वापस आया 10 दिन के अंदर, तो हमारी जो पत्नी है हमारी, उसने ज्ञान गंगा को बुक को कंप्लीट पढ़ दिया और शास्त्रों से मिलान भी कर दिया। मिलान करने के बाद में तो आशाराम जी की भक्ति हुआ करती थी हमारे 2007 से 14 तक, 7 साल तक। इसी दौरान तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी उनका अनुभव था किताब का, बुक का मिलान किया, तो सारा मटेरियल उन्होंने जल प्रवाह कर दिया और बोले ये है हमारी असली भक्ति। जो हम कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी। तो 10/8/14 को हमने सतलोक आश्रम गए और वहां दीक्षा ले ली। सर जैसे कि आपने आसाराम बापू का जिक्र किया, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भिन्नता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गई भक्ति सही नहीं है? आसाराम बापू की भक्ति यूं सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हुए थे और उसमें मेरे पास 176 गज जमीन थी, जो कि एक 30 फुट रोड और एक 26 फुट रोड पे, मेन रोड पे मकान था। 2 किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा। वो कर्जा इतना चढ़ गया
कि जमीन बेचने के बाद में भी 7 लाख रुपए कर्जा रहा 3 एक्सीडेंट के अंदर, तो बर्बाद हो गया। उसके बाद में किराए पे चला गया। लेकिन ज्ञानगंगा जब बुक आई, बुक आने के बाद में दीक्षा ली, तो दीक्षा मैंने क्यों ली, इस विषय से ली कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए अपने लिए लाइफ में। हमारी भक्तिमती धार्मिक थी, हमारी पत्नी जो है धार्मिक थी, तो मैंने कहा भाई चलो ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, इससे अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरु कोई भी नहीं छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो, जो भी हो। संत रामपाल जी का जो ज्ञान था वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार है, और जो आसाराम बापू का जो प्रचार जो कर रहे थे वो लोकवेद के आधार पे कर रहे थे, उसका कोई प्रमाणित नहीं था, अपने इसमें शास्त्रों के अंदर कोई प्रमाण नहीं था। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे और शास्त्र विधि अनुसार आपको भक्ति दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उससे जो हमारा मकान बिक गया था, आज जमीन और प्लस 2 मंजिल मकान बना लिया है मैंने संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में। पहला लाभ तो ये हुआ। अच्छा, बच्चों की 3 साल पहले मैंने रमैनी की थी। रमैनी क्या होती है इस विषय में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। संत रामपाल जी ने ही बताया कि संतों की भाषा में रमैनी विवाह को बोलते हैं, और उसके बाद में आज तक घर में सुख शांति है और कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। दूसरा लाभ यह हुआ कि मुक्तसर से जलालाबाद हाईवे के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018, जो पिछला प्रकट दिवस आया था, उससे 2 दिन पहले। जैसे मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी के कंप्लीट कागज चलान में गंगानगर थे आरटीओ के पास। तो मैंने कहा परमात्मा अब मैं शायद ही पहुंच पाऊंगा आपके प्रकट दिवस पे। तो एकदम आवाज आई कि गाड़ी वाले का सिफारिश आ गई है। मैंने कहा यहां जंगल में किसकी आवाज आ रही है? तो संत रामपाल जी स्वयं स्कूटर पे आए और सीधा आरटीओ के पास गए। उससे 1 मिनट बात की, तब तक गनमैन मेरे पास आ चुका था कि भाई क्या लोड है? मैंने कहा जी कॉटन लोड है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। कहता भाई कागज और गाड़ी के कागज और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या नाम है माल के लेके वापस आ जा भी फटाफट, चालान काटना है तेरा। तो मैं ये देख रहा था संत रामपाल जी स्वयं आए, आरटीओ से 1 मिनट बात की, और उतनी देर में बस पास 2 गाड़ियां बीच में थी, तीसरी गाड़ी आरटीओ की खड़ी थी। तो मेरे पास आ गए, तो मैं अभी सीट पे बैठा, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? उसमें मैं यही देख रहा था कि परमात्मा तो कहते हैं भी संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन वो यहां कैसे हैं? इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, रुक गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके बाद आके परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने बोला उससे गनमैन से, भी जाने दे रहे गाड़ी को, क्यों रोक रखा है इसको, बात हो गई है। और इतनी कहने के बाद में मैं भी सीट पे बैठा हूं, गाड़ी स्टार्ट है, और उसका जो गनमैन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में, कह रहा है कागज लेके आ जा। तो वो गनमैन भी कहता है भी वापस चला जाता है आरटीओ की तरफ, और संत रामपाल जी मुक्तसर की साइड में चले जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, अंधेरा था उस समय। तो वहां जो गनमैन था वो आरटीओ के पास गया, उससे बात हुई, और बात करके वो बोला भी गाड़ी को जाने दो। सबसे दूसरा लाभ मेरे को यह हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो कर्जे के बाद में जो मैंने जमीन बना ली, मकान भी बना लिया, तो आज उसमें प्लस 5-7 लाख का प्रॉपर्टी प्लस हो गई है, पहले कहां माइनस में थी। तीसरा लाभ ये है जी, मेरी कमर में बहुत बड़ा दर्द भी नहीं था, एक तरह का जैसे हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, उस हिसाब से था। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, अंग भी नहीं हिल रहे थे उस समय। ये हनुमानगढ़ राजस्थान की बात है, अभी कोई 6 तारीख की बात है, इस प्रकट दिवस पे। तो मैंने कहा परमात्मा ये भी दया होगी आपकी, अब दास क्या करेगा कि बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को। तो मैंने कहा अब गाड़ी को कबाड़ियों को बेच देंगे और घर पे जाके भक्ति करेंगे, आराम से साधना करेंगे। बढ़िया हो गया। तो उसके 3-4 घंटे के बाद ही मेरा धीरे धीरे वो शरीर सही स्वस्थ हो गया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, किसी डॉक्टर से 1 रुपए की भी दवाई नहीं ली मैंने। 5वां लाभ जो है वो ये है कि हमारी जो पत्नी है उसको खूनी बवासीर था और लिकोरिया की बीमारी थी, वो भी आज कंप्लीट स्वस्थ है बिना दवाई के, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में। आज तक यही लाभ है, सुख शांति है और अपना सही जीवन जी रहे हैं। और अपने सर जी ऐसा था, दुकान है घर के अंदर, नीचे ऊपर रिहाइश है, 2 मंजिल मकान है। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था, कुछ पैसे रखे थे, शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में 4000 के करीब थे, और उसमें से जैसे किसी को 1500 रुपए दे दिए गए थे। 1500 रुपए देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने कहा भी इसमें पैसे किसने दिए हैं?
तो हमने कहा जी हमने दिया 1500 रुपए का, था 1500 रुपए दिया, लेकिन जितने में रख के गया तो ये तो उतना ही है, ये पैसे कहां से बढ़ गए? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी 1500 रुपए वो हमारे बढ़ गए थे। और दूसरा, एक बार गंगानगर के अंदर डीजल चोरी हो गया था हमारा। डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया। मैंने कहा चलो जो ले जाएगा उसके कर्म फोड़ेगा, हमारा क्या चोरी हुआ है। तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था, कम से कम समझो आप 50 लीटर डीजल मेरा चोरी हुआ था, 3.5-4 की एवरेज है उसकी। तो 300 किलोमीटर गाड़ी शेष डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी या परमात्मा ने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ाया था, वो तो मालिक की लीला मालिक ही जानते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये 2 लाभ हमारे को विशेष हुए हैं। सर, जैसा कि अभी आपने रामायणी का जिक्र किया, बच्चों की जब आपने शादी की उस विवाह को आपने रामायणी बताया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह करवाया जाता है। सर, इस सादगीपूर्ण विवाह के बारे में बताइए, किस प्रकार से करवाया जाता है? संत रामपाल जी ने जो रामायणी है, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। ये 17 मिनट में शादी होती है। रामायणी कहो या शादी कहो, वो भाषा अलग है। और इसमें न दहेज लिया जाता है न दिया जाता है। इसमें कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई सेहरा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, न ही कोई हवन फेरे हैं। सिंपल तरीके से जाओ और अपना 17 मिनट में गुरु जी का एक बनाया हुआ मतलब रामायणी है, वो 17 मिनट में पढ़ दिया जाता है। और परमात्मा को, संत रामपाल जी को साक्षी मान के और अपना जीवन बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद इतने सारे लाभ आपको मिले। सर, आज वो संत जेल में है, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी जेल में हैं, ये सब जान रहे हैं। तो फिर वो कौन थे जो गाड़ी छुड़वाने के लिए आए हुए थे? पहले तो उसकी इंक्वायरी कर लो आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 26 जून 2018 में जो आए थे, फिर वो कौन थे? ये सशरीर कबीर साहिब आए हुए हैं और अपनी शक्तियों को छुपाए हुए हैं। और जब भी ये आते हैं, सर, जो श्रद्धालु है वो कैसे विश्वास करेंगे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? संत रामपाल जी महाराज पे ऐसे विश्वास करेगा, जब कबीर साहब 600 साल पहले आए थे तब उन्होंने अपने आप छुपा के ही लीला की थी। चाहते तो वो एक पल के अंदर ही अपनी शक्तियों को उजागर कर देते, लेकिन एक आम इंसान की तरह उन्होंने उपदेश दिया था और समझाने का प्रयास किया था। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर है, सर, उसके बावजूद भी उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर, इसके पीछे क्या कारण है, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं? संत रामपाल जी जो भक्ति साधना के जो सही मंत्र दे रहे हैं, उन मंत्रों में ही इतनी शक्ति है और वो प्रमाणित हैं। और वो प्रमाणित कैसे हैं कि जैसे जो प्रमाणित संत हमारे आए थे, गरीबदास जी महाराज हैं और संत रामपाल जी हैं, मीराबाई हैं, नानक साहब हैं, इन्होंने यही मंत्र जाप किया था, वहां से वो प्रमाणित हो जाते हैं। और इन मंत्रों की शक्तियों से ही हमें पूरा लाभ हो रहा है। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी जो साधना चैनल पे, जो टीवी पे जो सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पे पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे सब नंबर दिए हुए हैं, वहां पे कॉल करो और घर घर हर भगत पूरे मतलब भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और इसके प्लस ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जगह जगह आश्रम है और वहाँ टीवी चैनल के प्रचार के माध्यम से अपने जुड़ सकते हैं। जी, धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।